हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर जो है 25 सेंटीमीटर के बराबर है और पी क्यू जो है 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो आपसे जो है साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले क्या दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर जो है वो कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर के बराबर, और पी क्यू जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर के बराबर दिया है। और राइट एंगल क्यू पे है तो हम यहाँ पे दे देते हैं क्यू, यहाँ पी और यहाँ पर आर। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, पी क्यू साइड हमको मालूम है 5 सेंटीमीटर, तो हम इसको लिख देते हैं, ये हो गया हमारा 5। अब पी आर प्लस क्यू आर ये दोनों साइड मिलकर दी हुई है 25 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू, अगर 25 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ से पी आर का मान निकाल सकते हैं। पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से ये अलग अलग साइड का मेजर निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पी आर हमारे पास कितना है, 25 माइनस क्यू आर, तो हम लिख लेते हैं 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू हमारे पास कितना है 5, तो हम लिख लेते हैं 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर हमको मालूम नहीं है, हमको निकालना है, तो क्यू आर के जगह पे क्यू आर लिख लिए। ठीक है, अब देखिए ये जो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर हमारा हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा हमारा क्यू आर का स्क्वायर और माइनस 2ab। 2 इंटू ए कितना है मेरा 25 इंटू बी कितना है मेरा क्यू आर। ठीक है, अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर यहाँ से। ठीक है, 25 के स्क्वायर को जब हो जाएगा वो हो जाएगा 625 प्लस यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा 25 दूनी 50 क्यू आर, यहाँ से आ जाएगा 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप यहाँ से ये क्यू आर से ये क्यू आर ख़त्म हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, इक्वल है। अब यहाँ पर क्या बच गया, 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25। अब हम यहाँ से माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस 625 लिख सकते हैं, ये इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 में से माइनस 625 जाएगा तो माइनस 600, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो 50 क्यू आर इज इक्वल टू 600। ठीक है, अब देखिए क्यू आर का मान निकालना है, तो क्यू आर इज इक्वल टू 600 बाई 50, और जब इसको आप काटिएगा तो आ जाएगा 12। यहाँ पर हमारा कितना आ गया 12, यानी क्यू आर का मान हमारा कितना आ गया 12। अब आते हैं क्वेश्चन पर, ये वाली साइड जो है हमको मालूम चल गई कि ये है हमारी 12। अब ये दोनों जो है यहाँ पर क्या बोल रहा था, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है, तो पी आर हमको मालूम नहीं है, लेकिन पी आर की जगह पर हम पी आर प्लस क्यू आर हमारा कितना है 12 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, तो पी आर हमारा कितना आ जाएगा 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, यानी हमारी ये साइड कितनी हो गई 13 सेंटीमीटर।
अब आते हैं जिसका मान हमको निकालना है। सबसे पहले साइन पी, साइन पी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस पी के लिए हमारा परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये सामने वाली लाइन, यानी 12 बटा हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 13। अब नेक्स्ट है कॉस पी, कॉस पी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस इस पी के लिए क्या हो जाएगा 5 और हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा 13। अब आते हैं टैन पी, टैन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके लिए पी के लिए मेरा परपेंडिकुलर कौन 12 और बेस कौन हो जाएगा 5। तो फ्रेंड्स ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि ट्रू और फॉल्स बताना है और जस्टिफाई योर आंसर, यानी आपको अपना आंसर जो है उसको भी बताना है कि आपने ट्रू क्यों लिखा और फॉल्स क्यों लिखा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी tan a का जो मान होता है वो हमेशा 1 से कम होता है। ये बिल्कुल गलत है, लिख लेते हैं फॉल्स। क्यों है फॉल्स, क्योंकि अगर आप tan a की जगह पर tan 60 डिग्री लिखिएगा तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, और √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.732, इस तरह से आगे चलते जाता है, यानी ये 1 से ज़्यादा हो गया कि नहीं, तो ये जो है हमारा फॉल्स हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, यानी sec क्या होता है, तो सेक होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर बेस मेरा हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। अब हाइपोटेनस अगर अपॉन बेस हो गया तो हाइपोटेनस मेरा कितना है 12 और बेस मेरा कितना हो गया 5। तो हाइपोटेनस भी जो है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में वो उसका साइड सबसे बड़ा होता है, बेस से तो ज़्यादा ही होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यस ये जो है ये ट्रू है, क्योंकि ये चीज़ हो सकता है कि आपका हाइपोटेनस जो है वो ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। cos a इज़ द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल a, ये बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि देखिए हम लिख लेते हैं फॉल्स। क्यों, क्योंकि cos a का जो एब्रीविएशन होता है वो होता है कोसाइन, ठीक है, और कोसेकेंट जो होता है वो होता है कोसेक का, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉट ए अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये एक सिंगल एंटिटी है। तो हम लोग लिख सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ सिंगल एंटिटी, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर अगर मेरा 4 है और हाइपोटेनस मेरा 3 हो जाएगा। तो अभी आपको बताए थे कि हाइपोटेनस जो है वो मेरा परपेंडिकुलर से कम नहीं हो सकता है कभी भी। हाइपोटेनस जो है किसी भी ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड होती है, तो यहाँ पर हाइपोटेनस जो है परपेंडिकुलर से छोटा है, तो ये कभी भी ये सही नहीं हो सकता है। तो हम लिख लेते हैं फॉल्स। रीज़न क्या देंगे, बिकॉज हम लोग क्या लिख सकते हैं हाइपोटेनस इज लेस देन परपेंडिकुलर, बस। थैंक यू।